कभी इंजीनियरिंग करने की चाहत रखने वाला तहसीन कब बन गया बम बनाने का एक्सपर्ट। कई आतंकी विस्फोटों में आ चुका है इसका नाम। सीबीएसई बोर्ड से 12वीं की परीक्षा में 48 नंबरों से पास किया। उसके बाद सिविल इंजीनियरिंग के डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन भी लिया। लेकिन क्या पता था होनहार स्टूडेंट एक दिन आतंकवादी बन जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके न्यूज नेटवर्क और आज के स्पेशल रिपोर्ट के साथ मैं अनुजा कश्यप। जी हां, आतंकी तहसीन अख्तर का नाम तो आप सबने सुना होगा, जो कि इस समय तिहाड़ जेल में बंद है। उस समय देश के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी को धमकी देने का आरोप है। 25 फरवरी को मुंबई में अंबानी के घर के बाहर जिलेटिन छड़ों से भरी एक एसयूवी मिलने के बाद तहसीन का नाम सुर्खियों में आ गया। उस पे आरोप है कि इस गाड़ी को अंबानी के घर के बाहर तहसीन ने ही पार्क करवाया था। इस मामले की जांच एनआईए कर रही है। इस केस में महाराष्ट्र के पुलिस अफसर सचिन वजे की गिरफ्तारी ने मामले को और उलझा दिया। इस मामले के तार एक तरफ सचिन वजह से है तो दूसरी तरफ तहसीन अख्तर से जुड़े हैं। हालांकि अभी तक इस मामले को लेकर तहसीन पर कोई केस दर्ज नहीं हुआ है। मुकेश अंबानी मामले में तहसीन की संलिप्तता को लेकर उसके वकील एसएम खान से बात की गई। खान ने बताया कि अखबारों से ही इस बात की जानकारी मिल रही है कि अंबानी के घर के सामने विस्फोटकों रखने के मामले में तहसीन का नाम सामने आया। लेकिन एनआईए ने इस मामले में मुंबई पुलिस के अफसर सचिन वजे को भी गिरफ्तार किया है। इससे लगता है कि इस मामले में एजेंसियां भी शामिल है, जो कि मकसद से अपना काम करवाना चाहती थी। अंबानी के घर के सामने विस्फोटक रखने के अलावा तहसीन पर और भी कई आरोप हैं। इजरायली दूतावास के सामने हुए विस्फोट की जिम्मेदारी लेने वाला फोन जिस मोबाइल से किया गया था, वह भी तहसीन की बैरक से ही मिला है। इस मामले में जांच एजेंसियों ने तहसीन से 7 घंटे तक पूछताछ भी की। तहसीन 2014 से तिहाड़ जेल में बंद है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक इस बात के सबूत मिले हैं कि वह जेल से ही कई लोगों से फोन पर बात करता था। उसकी बैरक से बरामद हुए मोबाइल फोरेंसिक जांच के लिए भेजे गए हैं। आपको बता दें कि तहसीन ने बिहार के समस्तीपुर से 2008 में सीबीएसई बोर्ड से 12वीं की परीक्षा 48 नंबरों से पास की। आगे की पढ़ाई के लिए उसने मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में सिविल इंजीनियरिंग के डिप्लोमा कोर्स में भी दाखिला लिया। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक पढ़ाई के दौरान ही तहसीन की मुलाकात दरभंगा के अल हीरा पब्लिक स्कूल के पास एक लाइब्रेरी में इंडियन मुजाहिदीन आईएम के मेंबर गयूर जमाली से हुई। जमाली ने ही तहसीन की मुलाकात 2010 से 11 में आईएम के फाउंडर यासीन भटकल से करवाई। यह मुलाकात दरभंगा में ही कई गुप्त ठिकाने पर हुई थी और यहीं पर तहसीन ने बम तैयार करने की कई तरीके सीखे। विस्फोटक में पोटेशियम परमैंगनेट, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड जैसे रसायनों का कैसे इस्तेमाल किया जाए, तहसीन को इस बारे में काफी जानकारी है। कुछ ही सालों में तहसीन टेक सेवी बम एक्सपर्ट बन गया। 27 अक्टूबर 2013 को नरेंद्र मोदी की रैली के दौरान पटना में कई सीरियल धमाके किए गए। इसका भी मास्टरमाइंड तहसीन को बताया जाता है। इसके बाद इंडियन मुजाहिदीन का नाम 2010 में वाराणसी, 2012 में पुणे विस्फोटक में भी लाया गया। दिल्ली के जामा मस्जिद और मुंबई के सीरियल ब्लास्ट में भी इसका नाम है। इस विस्फोटों में तहसीन की भूमिका मानी जाती है। 2013 में हुए हैदराबाद विस्फोट में भी भटकल भाइयों के साथ तहसीन अख्तर की संलिप्तता पाई गई है। मार्च 2014 में तहसीन अख्तर को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग से गिरफ्तार किया। पुलिस तहसीन को पकड़ने में कामयाब इसलिए हुई क्योंकि 3 दिन पहले ही राजस्थान के आईएम सदस्य और पाकिस्तानी आतंकी जिया उर रहमान की गिरफ्तारी हुई थी। उसी से मिली जानकारी के आधार पर तहसीन को गिरफ्तार किया गया। सुरक्षा एजेंसियों की माने तो यासीन भटकल की गिरफ्तारी के बाद तहसीन ही भारत में इंडियन मुजाहिदीन की कमान संभाल रहा था। यासीन ने 2013 में अपनी गिरफ्तारी के समय जांच करने वाले अधिकारियों को बताया था कि तहसीन आईएम का प्रमुख है और पाकिस्तान में बैठकर संगठन को चला रहे रियाज भटकल के निर्देशकों पर काम कर रहा है। इस जानकारी के बाद हरकत में आई एनआईए ने तहसीन अख्तर पर 10 लाख का इनाम घोषित किया। तहसीन बेहद तेज तरार और शातिर दिमाग वाला शख्स है। उसने बम बनाने में बहुत तेजी से विशेषज्ञता हासिल की और भटकल बंधुओं का भरोसा हासिल कर लिया।
यासीन की गिरफ्तारी के बाद तहसीन ही युवाओं के ब्रेन वॉश का काम भी करने लगा। मुकेश अंबानी के घर के बाहर मिले विस्फोटकों के मामले में तहसीन का नाम आने के बाद वह फिर चर्चा में है। खुफिया एजेंसियों के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि तिहाड़ में रहते हुए वह कैसे नेटवर्क से जुड़ा है। एजेंसियों के सूत्रों का कहना है कि पूरे मामले के जांच के बाद ही इस बारे की सच्चाई सामने आएगी। ऐसे ही अपडेट्स हम आप तक लाते रहेंगे। तब तक के लिए आप बने रहें जेके न्यूज़ नेटवर्क के साथ।